आशीर्वाद प्राप्त अवश्य करें। सुंदर स्वागत का क्रम चल रहा है। श्री अशोक जी साहू, मनोज जी गुप्ता, ईश्वरी जी साहू, भुवनेश्वर जी चंदेल, सरपंच घुघरी पटेल, वीर सिंह जी पटेल बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे और व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुंदर आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, ये कथा 10 नवंबर तक कवर्धा छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर चलेगी। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक बाबा बैजनाथ की पावन धरा पर जो कथा होने जा रही है, उस कथा में आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा अमृत का लाभ ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। बाबा भोलेनाथ के दर्शन का भी सौभाग्य हमें प्राप्त होगा और साथ में सुंदर बाबा भोलेनाथ की कथा श्रवण करने का भी अवसर प्राप्त होगा। तो आप सभी जो भक्त इस कथा के अंतर्गत जजमान पद ग्रहण करना चाहते हैं, वे नंबर आप सभी नोट कर सकते हैं। 8821073039, 8821073039 इस नंबर पर आप जजमान पद ग्रहण करने हेतु संपर्क कर सकते हैं। कथा स्थल बाबा बैजनाथ कथा स्थल कोठिया, नजदीक दर्दमारा, सुल्तानगंज रोड, देवघर, झारखंड में ये कथा होनी है। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा अमृत का लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। सुंदर आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से सेवा का क्रम जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में नियमित रूप से चलता है, जिसपे भोजन भंडारा हो या स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो, ये सारी सेवाएं निःशुल्क रूप से प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसपे विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसपे लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। और होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन, साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। तो सुंदर ऐसे सेवा के क्रम जो कि नियमित रूप से चलते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं, हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। सभी लोग स्वस्थ रहें, निरंतर पूज्य गुरुदेव का यही प्रयास रहता है और हमेशा इसमें बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। आप सभी को ज्ञात है प्राथमिक उपचार केंद्र जो कि विगत कई वर्षों से निःशुल्क रूप से चलता आ रहा है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क रूप से भक्तों की सुविधा के लिए लगाए जाते हैं, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से वहां पर अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, जिसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था हो या फिर ऑक्सीजन की, ब्लड संबंधी सारी व्यवस्थाएं इस हॉस्पिटल के अंतर्गत करी जाएंगी, ताकि के भक्तों का इसका लाभ प्राप्त हो सके। साथ में जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, इसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16
बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ एक उद्देश्य और है पूज्य गुरुदेव का, निःशुल्क रूप से कन्या विवाह प्रतिदिन इस धरा से करे जाएंगे, जिसमें वर पक्ष वालों की वधु पक्ष वालों की रुकने की भोजन की व्यवस्था, साथ में कन्यादान की दहेज की व्यवस्था, ये सारी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहेगी। और आप सभी को ज्ञात है गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसमें 2 और गौशालाओं का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और सुंदर और पर्याप्त व्यवस्था हो सके, इसलिए 2 और गौशालाओं का निर्माण कार्य चल रहा है। तो ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। आप भी इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम में तो अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम की तरफ से कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से 1101 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुमरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 14 स्वराशि आपने समर्पित की। जीतू सिंह, सुजान सिंह जी भाटी जोधपुर राजस्थान से 1001 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। स्वर्गीय मदन लाल जी की स्मृति में कुरुक्षेत्र हरियाणा से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। कौशल शर्मिला जी पाटीदार धार मध्य प्रदेश से 2100 रुपए। हेमलता जी मंडलों की तरफ से 500 रुपए की स्वराशि आपने समझ की। मोहन प्रसाद जी मिश्रा काकेर छत्तीसगढ़ से सदर आपने 551 रुपए की स्वराशि समर्पित की। अनुपम जी की तरफ से कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से 1100 रुपए। प्रकाश जी कसाना की तरफ से हिसार हरियाणा से 500 रुपए। त्रिभुवन जी शुक्ला की तरफ से गोपालगंज से 500 रुपए। गोविंद सिंह जी शेखावत की तरफ से झुंझुनू राजस्थान से 500 रुपए। संतोष कुमारी जी की तरफ से हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। रमाकांत जी चौरसिया की तरफ से मुंबई से 551 रुपए। बंदरा जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से 500 रुपए। रूमा गुलाब सिंह जी राणा की तरफ से यमुनानगर से 500 रुपए। राजनारायण जी पांडे की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से 1100 रुपए। पवन जी मिश्रा दौसा राजस्थान से 500 रुपए। हरी भूतकर जी पालेकर की तरफ से गोवा से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। शिवाजी सुरनार की तरफ से हैदराबाद से 500 रुपए। श्रीमती कृष्णावती जी साहू की तरफ से अमेठी उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। श्रीमती सुनीता जी झा की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 500 रुपए। सुधमा गणेश जी विस्मोर की तरफ से यवतमाल महाराष्ट्र से 2001 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। सुनीता जीतपाल जी तोमर की तरफ से दिल्ली से 1100 रुपए। भोलानाथ जी की तरफ से आसनसोल बिहार से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। रंजनी विनय कुमार जी गोयल की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। उदय गिरी जी गोस्वामी की तरफ से हैदराबाद से 1100 रुपए। रामकृष्ण जी ओमकार जी नरखेड़े की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से 1100 रुपए। रेखा सुशील कुमार जी शुक्ला की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। झरना दास जी की तरफ से शिलोंग से सुधर आपने 500 रुपए की स्वराशि समर्पित की। धर्मेंद्र तारा जी साहू की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 1501 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। मलिंद्र रविंद्र जी चौधरी की तरफ से धुले महाराष्ट्र से 1100 रुपए। शोभाजी देवी की तरफ से किशनगंज से 500 रुपए। तेजल बेन हरीश भाई जी बरिया की तरफ से सूरत गुजरात से 1100 रुपए। जगदीश प्रसाद जी चौहान की तरफ से सीकर राजस्थान से 500 रुपए। माणिक परमाणिक की तरफ से दिल्ली से 2100 रुपए। अरविंद जी उपाध्याय की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से 1001 रुपए। मधुबाला कैलाश चंद जी खेर की तरफ से गंगा खेड़ी से 500 रुपए। ज्योति नरेश जी तिवारी की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए 2100 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। रामेश्वर जी यादव की तरफ से बेमेलदारा छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। गुप्तधर में 500 रुपए। चंद्र कुमारी जी की तरफ से बिहार से 4501 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 आपके 14 स्वराशि आपने समर्पित की। बेलाग देवी दास जी की तरफ से नांदेड़ मराठी से 551 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। कृष्णा देवी जी मिश्रा की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। अरुण जी पोपट बरकुले की तरफ से संभाजी नगर मराठी से 500 रुपए। अभिजीत सिंह कमल सिंह जी मंडलोई की तरफ से खरगोन मध्य प्रदेश से 500 रुपए। भिगुआ जी पटेल की तरफ से बलसाल गुजरात से 500 रुपए। धर्मराज जी शर्मा की तरफ से वेस्ट बंगाल से 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। सुरेंद्र प्रसाद जी चौरसिया औरंगाबाद मराठी से सुंदर आपने 1501 रुपए की स्वराशि समर्पित की। श्रीमती बदमो
देवी जी की तरफ से दमन गुजरात से 1000 रुपए की स्वीकृति आपकी जरूरत की। शिव कुमार जी बाबर की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए। विद्या भाई जी परसमल जी की तरफ से मालेगा मराठी से 1100 रुपए की स्वीकृति आपकी जरूरत की। हरिओम जी भारद्वाज की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। दरअसल सिंह जी चौहान की तरफ से मेहसाना गुजरात से 500 रुपए। उद्धव वेंकटराव जी हिरवे की तरफ से परमणी मराठी से 1100 रुपए। राजीव कुमार जी की तरफ से सीतामढ़ी बिहार से 1500 रुपए की स्वीकृति आपकी जरूरत की। माया रानी जी अग्रवाल की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए। महादेव जी पांडे की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। गोपाल जी पांडे अयोध्या से राम जन्मभूमि से 500 रुपए की स्वीकृति आपकी जरूरत की। रमेश भुवन जी की तरफ से सांगली मराठे से 500 रुपए की स्वीकृति आपकी जरूरत की। सुखराम जी की तरफ से सुंदर 1000 रुपए की स्वीकृति आपकी समझ की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर स्वीकृति आपकी समझ की। जो भक्त अपनी स्वीकृति मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा को प्रेषण धाम में समर्पित करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वीकृति जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कुबरेश्वर महादेव की, गौरमदेव भगवान की, सुरभि महारानी की, यज्ञ नारायण भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर काशी। विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र
शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन भूमि कवर्धा कबीरधाम छत्तीसगढ़ के घुंगरी खुर्द ग्राम में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से चल रही है। कथा के मुख्य यजमान श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी, श्रीमती नेहा तिवारी जी, श्री आशीष तिवारी जी, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया। एक छोटे से गांव में गागर में सागर भरना में श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि लाखों शिव भक्तों को ये कथा श्रवण करने का आपने सौभाग्य प्रदान किया। आज मार्गशीर्ष मास की आद्रा नक्षत्र है, जिस नक्षत्र का इंतजार सभी को, शिव भक्तों को हमेशा रहा है। वैसे तो गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में हमेशा कहते आए हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सारी घड़ियां, सारा समय, सारा नक्षत्र जब अनुकूल होता है, जब शिव की कृपा होती है, जब रब कृपा करे, ईश्वर कृपा करे, तब समझें कि ये हमारे सब अनुकूल हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले। एलईडी चालू करिए, एलईडियाँ चालू नहीं है, पंडाल की एलईडियाँ चालू करिए। लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, तनु तनु बखान क्या करूं, राहों के ढेर का चपटी बबूद में खजाना उपदेश का। है गंगा मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी, शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। है गंगा मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण
कथा कहती है, जैसे कहीं सफर करना है तो आपका आईडी आपके पास होना जरूरी है। बिना आईडी के आप कहीं सफर नहीं कर सकते। फ्लाइट से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, जहाज से जा रहे हो, उसमें आपकी आईडी का होना, आपके पास परिचय पत्र होना, आधार कार्ड होना, पैन कार्ड होना, ये बहुत जरूरी है। जैसे कहीं लंबा सफर करने के लिए जा रहे हो तो परिचय पत्र का होना जरूरी होता है, उसी तरह जब इस संसार सागर से प्राण त्यागते हो, शरीर छोड़ते हो, तो उस परमात्मा का नाम होना भी बहुत जरूरी होता है। उस ईश्वर का नाम होना जरूरी है। और जब तक इस मृत्यु लोक में रहो, इस संसार सागर में रहो, इस भूमि पर रहो, तब तक उस परमात्मा का नाम स्मरण करते रहो। शिव महापुराण की कथा कहती है, 21,600 श्वास प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। और 21,600 श्वास प्रतिदिन इस शरीर से निकलती है। ऐसी कोई श्वास आपके शरीर से नहीं निकलना चाहिए जिस श्वास में उस रब को याद ना करो, उस परमात्मा को याद ना करो, उस ईश्वर को याद करो। क्यों? ना जाने कौन सी श्वास 21,600 श्वास में से वो कौन सी श्वास होगी जो आखिरी होगी, ये किसको मालूम। इसका अंदाजा किसी को नहीं। इसलिए श्वास श्वास में ओम रटो और वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए कि ना हो। इस मानव के देह में, मनुष्य के शरीर में जो 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन निकल रही है, 21,600 श्वास रोज चल रही है, 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकल रही है, उन 21,600 श्वास में प्रतिदिन परमात्मा के नाम का स्मरण होना चाहिए। प्रतिदिन। एक बार माँ पार्वती जी, जगत जननी अम्बा जगदम्बा, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी कैलाश पर्वत से भ्रमण करती करती मृत्युलोक में काशी में पहुंच गई। थोड़ा ध्यान देना, आज कथा का चतुर्थ दिवस है। हम जानते हैं कि एलईडियां थोड़ी चल नहीं रही हैं, पर कार्यकर्ता लगे हैं, शीघ्र चालू कर देंगे। आप लोग बैठकर कथा का लाभ लीजिए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आज कथा की शिवरात्रि भी है, साथ में मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र भी है, और इस कबीर धाम में, कवर्धा नगर में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ में चल रही है। ये आपका सौभाग्य और हमारा सौभाग्य।
माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी, माता पार्वती जी भ्रमण करते करते घूमते 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 काशी प्रदेश पहुंच गए। मैं किट्टू के साथ रुक जाऊंगा, तुम चारों जाओ हाइकिंग और बाकी सब लोग शॉपिंग होंगे। मैं क्या करूंगा शॉपिंग जाके? मैं तेरे साथ यहीं रुक जाता हूँ ना। चल ना साथ में। ओके। हमको साड़ी जूती में फंसाकर टॉर्चर। और पार्वती जी जब काशी प्रदेश पहुंची, काशी में पहुंची, तब माता पार्वती जी कुछ देर मां गंगा जी के घाट पर बैठ गई। और मां गंगा जी के घाट पर काशी में जब पहुंचकर पार्वती जी बैठी, गंगा की लहरों की अटखलियां मां पार्वती जी देख रही थी। कुछ देर वो गंगा की लहरें उछलती हैं, फिर कुछ देर में शांत हो जाती हैं, फिर कुछ देर में उछलती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। माँ जगत जननी जगदम्बा उनको देख रही। शिव महापुराण की कथा कहती है वो गंगा की जो लहरें उछल रही थी, थोड़ी देर में वो शांत हो गई। कहते हैं जिसने अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखा होता है, जो बहुत संघर्ष से जीवन को जिया हुआ होता है, बहुत बुरा वक्त उसने अपनी जिंदगी में देखा हुआ होता है, तो शिव पुराण कहती है जिसने अपनी जिंदगी में बुरा वक्त देखा होता है, संघर्ष का समय देखा होता है, वो जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करता है, कभी बुरा नहीं करता। जिसने बुरा वक्त देखा ही नहीं है, जिसने संघर्ष किया ही नहीं है, वो दूसरे का बुरा करने में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले का वैभव है, उसके पिताजी छोड़ कर गए, जमीन छोड़ गए, जायदाद छोड़ गए, संपदा छोड़ गए, धन दौलत छोड़ गए, गाड़ी बंगला छोड़ गए, तो वो दूसरे का बुरा करने में लगा है कि इसको मुझे आगे बढ़ने नहीं देना। पर जिसने अपनी जिंदगी का बुरा वक्त देखा, बहुत संघर्ष किया, बहुत बुरा वक्त देखा, बहुत तकलीफ का समय देखा, वो जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त देखा है और बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष। एक प्रसंग याद आता है गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी ने बाले के मन में बहुत सारे प्रश्नों को देखा। तो बाले ने एक बार गुरु नानक देव जी से कहा, आप कहते हो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण जगत में वो रब है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा, मैं कैसे मान सकता हूं? बाले ने कहा गुरु नानक देव जी से, मैं कैसे मानूं कि पूरे संसार में, पूरी जीव में, जल में, थल में, आकाश में, वायु में, चराचर में, सब में रब है, सब में ईश्वर है, सब में परमात्मा है, मैं कैसे मानूं? तब गुरु नानक देव जी ने बाले को एक कबूतर दिया, इस कबूतर को ले जा। तू कहता है कि
सब जगह पर ईश्वर नहीं है, रब नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो इस कबूतर के प्राण वहां छोड़ना जहां पर ईश्वर न हो, परमात्मा न हो। बाले गुरु नानक देव जी को प्रणाम कर कर, नमन कर कर चल दिया। कबूतर ले गया। जंगल में पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे उस कबूतर को वो मारने के लिए आतुर हुआ, पर उसके मन में आया कि इस पेड़ पर कोई पक्षी बैठा होगा, वो देख रहा होगा। खुले आसमान में वो कबूतर को मारने के लिए आतुर हुआ, तो उसके मन में आया कि वो आकाश में कोई पर होगा तो देख रहा होगा। जहां बाले जाता उसके मन में यह भाव प्रकट हो जाता कि ईश्वर यहाँ भी है, ईश्वर वहाँ भी है, ईश्वर वहाँ भी है, रब यहाँ भी है, रब वहाँ भी है, रब संपूर्ण जगत में, संपूर्ण तलातल में, रसातल में, वायुचर में, आकाश में, हर जगह पर वही रब, वही ईश्वर दिख रहा है। बाले उस कबूतर को लेकर गुरु नानक देव जी के पास वापिस आ गए। गुरु नानक देव जी बड़े मुस्कुरा कर पूछे, बाले तू तो कह रहा था कि रब सब दूर है ही नहीं, फिर इस कबूतर को तूने मारा क्यों नहीं? बाले ने कबूतर को तो उड़ा दिया और गुरु नानक देव जी के चरण पकड़कर कहा कि गुरु की जो वाणी होती है वो साधारण नहीं होती है। गुरु की वाणी ने कह दिया कि रब सब जगह पर है, तो वो ईश्वर हर जगह पर नजर आएगा। कंकर में शंकर है, जल में शंकर है, आकाश में शंकर है, वायु में शंकर है। ऐसी कोई भूमि नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां शिव ना हो, जहां शंकर ना हो। जहां परमात्मा ना हो। पार्वती जी देख रही हैं कि वो गंगा जी की पानी की जो लहरें थी वो उछल रही हैं, थोड़ी देर उछलती हैं, थोड़ी देर में शांत हो जाती हैं, फिर उछलती हैं, फिर शांत हो जाती हैं। वो गंगा की लहरें बार बार उछल रही हैं और बार बार शांत हो रही हैं। संसार में जितने मनुष्य, इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं, उस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य इस भूमंडल पर इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, ऐसा कोई मानव नहीं है जिसके भीतर बहुत सारी उमंगें उत्पन्न नहीं होती। ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर बहुत सारी उमंगें उत्पन्न नहीं हो रही हो, बहुत सारी तरंगें उत्पन्न नहीं हो रही हो, बहुत सारी उमंगें उसके अंतर्गत नहीं आ रही। पर कुछ देर वो उमंग उछलती है, फिर शांत होती है। जब माता पार्वती जी बैठी रही, कुछ देर बाद बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती जी से मिलने के लिए आए। भगवान शिव पार्वती जी से मिलने के लिए शंकर भगवान भी बैठ गए गंगा जी के घाट पर। पार्वती जी ने शिव जी को नमन किया, पूछा इस संसार में जितने रिश्ते, जितने नाते, जितने कुटुंब, जितने कबीले, जितने मित्र, जितने दोस्त, जितना परिवार, ये सब मिलता है, क्या हमारे पूर्व के कर्म के अनुकूल मिलता है? क्या हमारा पूर्व का कोई कर्म हुआ है जिसके अनुसार हमको ये सब मिलते हैं? भगवान शिव ने कहा, सुनो पार्वती, हमारे जीवन में जो भी मिलता है वो 3 कारण से मिलता है। जगत जननी
इस संसार सागर में जितने भी मिलेंगे, चाहे माँ मिले, पिता मिले, भाई मिले, बहन मिले, पत्नी मिले, बेटे मिले, बेटी मिले, मित्र मिले, काका मिले, काकी मिले, चाचा मिले, चाची मिले, बुआ मिले, फूफा मिले, मामा मिले, मामी मिले, तुम्हारे जितने पड़ोसी मिले, रिश्तेदार मिले, कोई दोस्त मिले, कोई बाहर के मिले, जितने भी मिलते हैं ये किसी कारण से मिलते हैं। उसके 3 कारण। पहले नंबर का, यदि इस संसार सागर में आपको कोई मिल रहा है तो वो आपको या तो कुछ सिखाने के लिए आता है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मिला है। दूसरा, संसार सागर में यदि कोई मिल रहा है, दूसरा कारण है कि वो आपको कुछ लौटाने के लिए आता है, कुछ देने के लिए। और तीसरा नंबर है, अगर इस संसार सागर में अगर कोई व्यक्ति मिलता है या फिर वो अपने कर्म के अनुसार हमारे पास जो है हमसे ले जाने के लिए आता है, सिखाने के लिए आया, लौटाने के लिए आया या फिर ले जाने के लिए आया। कोई व्यक्ति आपसे मिला, आप उससे कुछ सीख सकते हो तो सीख लो। कोई मिला है आपकी जिंदगी में, आप उससे कुछ प्राप्त कर सकते हो तो कर लो। वो आपको देने के लिए आया है, कोई ज्ञान देगा, कोई विद्वत्ता देगा, कोई आपको कुछ समझाएगा, कुछ बताएगा, कुछ दे रहा है, वो लौटाने के लिए आया है तो लौटा कर जाएगा। कोई सिखाने के लिए आया है तो सिखा कर जाएगा। और संसार में कोई कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है कि जो हमारा लेकर भी चला जाता है, चाहे हमारा धन ले जाए, चाहे हमारी प्रॉपर्टी ले जाए, चाहे हमारा गाड़ी ले जाए, बंगला ले जाए, सत्ता ले जाए, कुछ ना कुछ लेकर चले जाए। 3 कारण है। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी मेरी बहू मुझे पूछती नहीं है, प्रणाम नहीं करती है, नमन नहीं करती है। कोई कहती है कि मेरी सास मुझे आदर नहीं देती है, सम्मान नहीं देती है, सत्कार नहीं देती है। मेरा निवेदन है, आज के समय में, इस कलिकाल के समय में कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर में भगवान ने खाने के लिए अन्न नहीं दिया। भगवान ने सबको अन्न दिया, भगवान ने सबको बुद्धि दी, भगवान ने सबको हाथ पैर दिए, भगवान ने सबको सोचने के लिए विवेक दिया। परमात्मा ने किसी को भूखा नहीं सुलाया, भगवान ने सबकी व्यवस्था करी। पर कलिकाल में धन की मात्रा तो बढ़ती चली गई, संपदा बढ़ती चली गई, गाड़ी बंगले बढ़ते चले गए, प्रॉपर्टी बढ़ती चली गई, गोल्ड बढ़ता चले गया, तुम्हारा वैभव बढ़ता चले गया। पर कलिकाल में एक चीज घटती चली गई, वो आपस का प्रेम धीरे धीरे घटता चले गया, आपस का स्नेह धीरे धीरे घटता चले गया। हमारा और आपका जो प्रेम है वो धीरे धीरे घटता चले गया। पति पत्नी का प्रेम घटा, जो जगत में कभी सुनने को नहीं मिला वो इस जगत में सुनने को मिलता है कि पति पत्नी का प्रेम घट गया तो नीले ड्रम सामने आ गए। पति पत्नी का प्रेम घट गया तो मालूम पड़े दोनों पति पत्नी घूमने के लिए गए थे और एक का कत्ल हो जाता है। प्रेम घट गया। धन बड़ा है पर प्रेम घटा, महल बड़ा है पर प्रेम घटा, बंगला बड़ा है पर प्रेम घटा, दौलत बड़ी है पर प्रेम घटा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे शंकर भगवान से सीखो कि शिव जी के पास ना तिजोरी थी, शंकर जी के पास ना कोई अलमारी थी, शिव जी के पास ना कोई स्वर्ग जैसा वैभव था। शंकर भगवान तो इसी भूमि पर कैलाश पर रहते थे, जो आता था उसको कुबेर भंडारी भंडार लुटा कर दे देता। वो तो दे रहा, वो तो प्रदान कर रहा। बहुत
शिव जी के पास में कुछ वो कहते हैं, दो बातें आती हैं। एक नंबर पर आता है दाता और दूसरे नंबर पर आता है दयालु। मेरी कवर्धा की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।